हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण का स्थल, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पर संपन्न होती है और ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण स्थल होता क्या है। देखो, वह स्थल जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, उसे हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। जो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होता है वो पादप के सभी हरे भागों में है वो पाया जाता है। जहां पर प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनाने की क्रिया है वो संपन्न होती है। तो पादपों में भोजन बनाने की क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। हरित लवक या जो क्लोरोप्लास्ट है वो पादप के सभी हरे भागों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे हरित लवक की संरचना के बारे में। हरित लवक की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हरित लवक की संरचना है वो किस प्रकार की पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हरित लवक की जो संरचना है वो गोलाकार पाई जाती है। हेडिंग है हमारी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की संरचना। हरित लवक की संरचना के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, हरित लवक की जो संरचना है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है, दोहरी झिल्ली युक्त पाई जाती है। बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन। यानी बाहर की परत को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की परत को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन है वो कहा जाता है। इनके बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्थल कहते हैं। इस स्थल का नाम होता है पेरीप्लास्टिडियल स्थल है वो इसे कहा जाता है। फिर आगे ये संरचना है, इसका नाम है थाइलेकॉइड। गोलाकार और अंडाकार संरचना है। थाइलेकॉइड है वो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर इस प्रकार से जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है ग्रेनम। क्या कहा जाता है उसे? ग्रेनम कहा जाता है। इस संरचना का पूरी का नाम है ग्रेनम। और यहां पर ये जो बीच में लेयर पाई जाती है, इस लेयर का जो नाम होता है उस लेयर को कहा जाता है इंटरग्रेनम। ठीक है। इसके बाद में जो डीएनए होता है वो होता है डीएस, सर्कुलर डीएनए। डीएस का मतलब होता है धीरजों की, सर्कुलर का मतलब होता है वर्ताकार और डीएनए यानी डीएस सर्कुलर डीएनए है वो इसमें पाया जाता है। इसके बाद में आता है रूबिस्को एंजाइम। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है प्रकृति में और दोहरी नीति वाला एंजाइम है।
दोहरी नीति वाले एंजाइम का मतलब होता है ये ऑक्सीजन के साथ में भी क्रिया करता है और CO2 के साथ में भी क्रिया है वो करता है। इसलिए रूबिस्को एंजाइम को कहा जाता है दोहरी नीति वाला एंजाइम कहा जाता है। इसके बाद में ये यहाँ पाए जाते हैं स्टार्च के कण। स्टार्च के कण हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ स्टार्च के कण पाए जाते हैं। उसके बाद में होता है यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल केल्विन चक्र के एंजाइम, केल्विन चक्र के एंजाइम है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो थाइलेकोइड है, इन थाइलेकोइड में पाए जाते हैं क्वांटोसोम। क्या पाए जाते हैं? क्वांटोसोम है वो पाए जाते हैं। क्वांटोसोम जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। इसके बाद में यहाँ 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर इंटरग्रेनम हो गया, ग्रेनम हो गया, DS सर्कुलर। इसके बाद में आता है ये जो बाकी का इसका मैट्रिक्स भाग होता है, ये मैट्रिक्स भाग है वो इसका कहलाता स्टोमा भाग। स्टोमा भाग है वो कहलाता है, यानी ये हरित लवक की एक सामान्य संरचना है। कहने का मतलब है हरित लवक किसे कहते हैं? ऐसा लवक जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। ऐसा लवक जिसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं उसे कहा जाता है हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक की जो संरचना होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली युक्त का मतलब होता है दो झिल्लियां पाई जाती हैं, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। दोनों झिल्लियां हैं वो सपाट है, इनके ऊपर कोई उभार है वो नहीं पाए जाते हैं। तो दोनों झिल्लियां सपाट और दोनों झिल्लियां हैं वो बनी होती हैं लिपोप्रोटीन की। दोनों झिल्लियां हैं वो बनी होती हैं लिपोप्रोटीन से मिलकर, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर है वो दोनों झिल्लियां हैं वो बनी होती हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्थल होता है उस स्थल का नाम है पेरीप्लास्टिडियल स्थल बोलते हैं उसे। क्या कहा जाता है? पेरीप्लास्टिडियल स्थल है वो कहा जाता है इसे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गोलाकार और चपटी संरचनाएं, गोलाकार और चपटी संरचनाएं एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर एक नलिकाकार संरचना बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं थाइलेकाइड। और थाइलेकाइड एक के ऊपर एक व्यवस्थित होकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम भाग में प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है वो ग्रेनम भाग में होती है। कौन से भाग में? ग्रेनम भाग में संपन्न होती है। इसके बाद में हमें पता है कि हरित लवक में जो डीएनए होता है DS सर्कुलर डीएनए, डी का मतलब होता है द्विरज्जु की वर्ताकार डीएनए, ठीक है। उसके बाद में 70S राइबोसोम है, पेरीप्लास्टिडियल रूबिस्को एंजाइम है, स्टार्च के कण एंजाइम और केल्विन साइकिल के एंजाइम, केल्विन चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है इसकी जो मैट्रिक्स होती है, आधात्री होती है, उस भाग को, संपूर्ण भाग को कहा जाता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो भाग होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। अप्रकाशिक का मतलब होता है वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उन अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहा जाता है, यानी इनमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ इसके बाद में हम बात करते हैं कि थाइलेकाइड की जो आंतरिक सतह है उस आंतरिक सतह के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का एक समूह पाया जाता है और इन समूह को कहते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम को प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहा जाता है। इसकी खोज पार्क और बिगिन नामक वैज्ञानिक ने 1964 में की थी। और लगभग एक क्वांटोसोम में लगभग 230 प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो पाए जाते हैं और इनमें मध्य भाग में एक मुख्य वर्णक होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल A वर्णक।
क्लोरोफिल ए वर्णक है वो कहा जाता है। इसके अलावा सहायक वर्णक भी है वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम स्ट्रोमा भाग की बात करते हैं। स्ट्रोमा भाग जो होता है वो अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन युक्त पदार्थ है वो भरा होता है। इसके अंदर हमें पता है ये धीरजू की जो सर्कुलर डीएनए 70S राइबोसोम है, रुबिस्को एंजाइम है, स्टार्च के कारण एंजाइम ऑफ केल्विन चक्र है, ये पाए जाते हैं। इतने भाग हैं वो पाए जाते हैं। और स्ट्रोमा भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो ये संरचना थी हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट की संरचना थी, एक सामान्य संरचना है। अब इसके बाद में हम प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के बारे में बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं वो कौन कौन से होते हैं। सिंपल, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं। पौधे में सूर्य का प्रकाश का अवशोषण, पौधे में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण जिन वर्णकों द्वारा किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक हैं क्लोरोफिल, वो लगभग 7 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उनमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो वर्णक यहाँ पर पाया जाता है उस वर्णक को हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए, दूसरा होता है क्लोरोफिल बी, तीसरा होता है क्लोरोफिल सी, चौथा होता है क्लोरोफिल डी, पांचवा होता है क्लोरोफिल ई, इसके बाद में होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और लास्ट होता है बैक्टीरियोविरिडीन। ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफिल ये वर्णक है वो पाए जाते हैं। अब इनमें से जो क्लोरोफिल ए वर्णक होता है वो मुख्य वर्णक है, और बाकी के सभी वर्णक जो होते हैं, ये 2 वर्णक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और बाकी के सभी वर्णक हैं वो अन्य जीवों में, पादपों में पाए जाते हैं। ये सभी वर्णक हैं क्लोरोफिल एक को छोड़कर सभी वर्णक हैं वो सहायक वर्णक का कार्य करते हैं। और सहायक वर्णक का मतलब होता है सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करके मुख्य वर्णक को स्थानांतरित कर देते हैं। फिर मुख्य वर्णक है वो एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में आ जाता है और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने का क्या करता है, कार्य करता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि इनके अलावा जो वर्णक हैं वो कौन से पाए जाते हैं। एक कैरोटीन वर्णक, कैरोटीनॉइड्स भी हैं। कैरोटीनॉइड्स में जेंसोफिल और कैरोटीन वर्णक है वो पाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की प्रकृति की। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की प्रकृति, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कौन से प्रकाश में संपन्न होती है। इसके लिए हम बात करते हैं सूर्य का जो प्रकाश है उसमें 7 कलर है, विबज्योर। सात कलर हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन कलर में हम ये जो क्रिया है 390 से लेके 390 nm से लेकर 780 nm
390 nm से लेके 780 nm तक संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो इस प्रकाश पर संपन्न होती है। सूर्य के प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में प्राप्त होता है, इसे विद्युत चुंबकीय तरंगें वो कहा जाता है। तथा किसी तरंग दैर्ध्य प्रास 390 nm से 780 nm होता है। प्रकाश अथवा दृश्यमान वर्णक्रम कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश की प्रकृति है, इसमें कौन सी में अधिकतम होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और कौन सा जो प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो न्यूनतम पाई जाती है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं, देखो यह VIBGYOR, ये इसमें 7 कलर है वो पाए जाते हैं। 7 हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे। हमें बताया जो सूर्य का प्रकाश है उसमें 7 कलर है, विबज्योर, वायलेट, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए लैम्डा का मान 400 nm से 700 nm के मध्य वो होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि 400 nm पर जो प्रकाश की प्रकृति है वो होती है बैंगनी, 700 nm पर होती है रेड, लाल कलर की पाई जाती है। अब क्या होता है कि जो प्रकाश का संश्लेषण, जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित, प्रकाश को अवशोषित करेंगे तो बैंगनी जो कलर होता है, बैंगनी जो कलर होता है, इस कलर को प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वो अधिक मात्रा में क्या करते हैं, अवशोषण। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है, फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो पाई जाएगी, उच्च पाई जाएगी। कैसी पाई जाएगी, उच्च पाई जाएगी। और जो हम इंडिगो, ब्लू और ग्रीन के पास में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीन कलर में प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है, परावर्तन का मतलब होता है सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ग्रीन कलर का है, और जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो भी ग्रीन कलर का है। तो क्या होगा, ग्रीन कलर को परावर्तन कर देगा, और परावर्तन कर देने से प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी और प्रकाश संश्लेषण की दर हो जाएगी शून्य। यानी कहने का मतलब है हरा जो कलर ग्रीन होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो शून्य पाई जाती है। कितनी होती है, शून्य। यानी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो शून्य होगी। क्यों होगी, प्रकाश संश्लेषी वर्णक ग्रीन कलर का, सूर्य से आने वाला प्रकाश ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर को वापस क्या कर देगा, परावर्तित, और परावर्तित करने से प्रकाश संश्लेषण की दर है वो कितनी हो जाएगी, शून्य। यहाँ देखो रेड जो कलर होता है इस पर प्रकाश संश्लेषण की दर, फोटोसिंथेसिस की दर अधिक होगी, क्योंकि इस प्रकाश को प्रकाश संश्लेषी वर्णक के द्वारा रेड कलर को अवशोषित किया जाएगा। और जो इधर चलेंगी प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घटती चली जाएगी, और जब ग्रीन कलर आएगा तो उस पर प्रकाश संश्लेषण की दर है वो शून्य होगी। PAR, फोटो एक्टिवली रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी विकिरण क्या होते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो एक निश्चित तरंग दैर्ध्य वो होती है 400 nm से 700 nm के मध्य होती है, जिसे हम बोलते हैं PAR या प्रकाश संश्लेषी विकिरण है वो कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी विकिरण है वो इसे हमें कहते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो निश्चित तरंग दैर्ध्य या लैम्डा के ऊपर है वो संपादित है वो होती है। यहाँ देखो जो 700 nm से अधिक का जो प्रकाश होता है उनको इसका नाम होता है IR, इंफ्रारेड बोलते हैं, और जो प्रकाश 400 nm से कम होता है उसको UV कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज, जिस पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपादित है वो नहीं होती है। तो आज का जो वीडियो था हमारा वो था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का स्थल
यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो हरित लवक में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन कौन से होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की प्रकृति है वो कितनी पाई जाती है, इसके बारे में हमने वो चर्चा की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन का निशान है उसको दबाइए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही।